प्रेज द लॉर्ड। आइए आज मैं आपको एक कहानी के द्वारा कुछ बताना चाहती हूँ। एक बार एक कैदी जेल में जिसे फांसी की सजा हो जाती है और वो अपने फांसी के उस दिन का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक वैज्ञानिक आया, साइंटिस्ट वो आया और वो उस कैदी से बात करता है कि तुम तो ऐसे ही मरोगे, क्या तुम मरने से पहले कुछ काम करके मानव समाज के लिए जाना चाहते हो? तब उस कैदी ने सोचा कि हम तो ऐसे ही फांसी में मरेंगे, लेकिन अगर मैं मरने के बाद मेरे द्वारा किसी की भलाई होगी तो क्यों ना करूं? तो उसने हामी भर दी। तो वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करने की ठानी, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या था कि एक जहरीले सांप के द्वारा कैदी को कटवाना था। उस जहरीले सांप का जहर काटने के बाद कितना देर में पूरे बॉडी में उसका जहर फैलता है, इस बात को देखना था। और कैदी को बोला गया था कि हम आपकी आंखों में पट्टी बांधेंगे। सारी बातें हो गई। निर्धारित दिन में वो लोग आते हैं और उसके आंखों में पट्टी बांधी जाती है। और पट्टी बांधने के बाद में जो साइंटिस्ट होता है, जो वैज्ञानिक होता है, उसने एक सुई लेकर उसके गर्दन में चुभो दी। सुई के चुभोते ही वो बिल्कुल घबराना शुरू हो गया। उसके बॉडी में उसके हाथ पैर बिल्कुल हिलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके मन में एक अस्थिरता आ गई और वो बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया। और उसके अंदर एक भय इतना ज्यादा हो गया कि उसका पूरा मन और बॉडी पूरी तरह से उस भय के चपेट में आ गया और वो बिल्कुल अपने आपे में नहीं था। पूरी तरह से भय ने उसको अपने गिरफ्त में ले गया। थोड़ी देर बाद वो कैदी गिरकर मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस मनुष्य के हृदय में एक भय ने पहले से घर कर लिया था। उसे पता था एक जहरीला सांप मुझे काटेगा, यानी मुझे मरना ही है। लेकिन यहाँ पर तो उसे जहरीला सांप ने काटा नहीं था, एक सुई चुभाया गया था। लेकिन उसने अपने मन में बहुत कुछ सोच लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मेरे मित्रों, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें मनुष्य को वो भयभीत कर देता है। लंबी बीमारी हो सकता है, कभी कभी रिश्तों का टूटना हो सकता है, फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत भयभीत होते हैं और वो इतना हावी हो जाता है कि हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। और कई बार मन अशांत और भयभीत होता है इस कारण कि बहुत बातों को लेकर हम बोझग्रस्त होते हैं। ये तो दुनिया की बात हुई, पर ऐसा बात भी मन में आता कई बार, मैं और कितना दिन इस संसार में जीऊंगी, मेरे मौत के बाद पता नहीं मेरे घर का क्या होगा। सारी बातें एक अनसर्टेनिटी को लेके जाती है, एक स्थिरता को नहीं, अस्थिरता को दिखाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कैदी उस चिंता को लेकर, भय के कारण उसकी मौत हो जाती है। मनुष्य के जीवन में बहुत तरह की भय होती है। जब मैं बाइबल पढ़ती थी, उसमें रोमन्स उसका 8 अध्याय उसका 15-16 पद को मैं जब पढ़ रही थी, मैं एक बार उस पद को पढ़ना चाहती हूँ। ये एक तरह का भय यहाँ पर है। यहाँ पर जिस भय के बारे में दिया गया, उस भय को हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा तुम्हें नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। देखिए, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, और वो भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। देखिए, यहाँ पर जिस विषय को लिखा गया है वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ दिया गया है। मनुष्य जो इस संसार में पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है, यानी जन्म से ही वो पाप में पैदा होता है। पाप उसके ऊपर में हावी करता है।
और वो अपने जीवन में पाप के दलदल में बिल्कुल दबते दलते धंसता चला जाता है। उसके मन में शांति नहीं रहती है। आप देखिए, जो पाप करता करता और बिल्कुल उस गड्ढे में गिर जाता है, वो चाहने पर भी अपने आप को वहां से उभार नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पाप के कारण उस स्वर्ग से उसको उतरना पड़ा, और हमने चूंकि उस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे सारे पापों को धो दिया, जिससे मेरे मन में एक अजीब शांति प्रभु ने दे दी। वैसे ही आपके मन में भी शांति आएगी अगर आप सृष्टि के कर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता को अपने जीवन को सौंपेंगे, अपने सारे गुनाहों से माफी मांगेंगे। वो जो पवित्र है, उसका लहू आपके सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। यहाँ पर जिस बात को वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास में पहुंचने का एक एक्सेस हो गया हमारा। क्यों? मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन यीशु मसीह आकर मेरे और परमेश्वर के बीच में बिचवई का, मिडलमैन का काम किया, और जिसके कारण मेरा प्रभु परमेश्वर के पास में मैं पहुंची, उसके परिवार में मैं भागी हुई और उसने मुझे अडॉप्ट किया। जब संसार में हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उस बच्चे का जो पिता होता है, उस पिता का सारी संपत्ति का वारिस वो बच्चा बनता है। ठीक वही बात यहाँ पर भी, हमारा भविष्य आज सिक्योर है। प्रभु यीशु मसीह में मेरा भविष्य तो सिक्योर है, और मैं भी चाहती हूँ आपका भविष्य भी सिक्योर हो जाए। आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, और वो जब आपको माफ कर देगा तो वो आपको अपने परिवार में ले जाएगा, और उसके परिवार में जो पिता है उसको हम अब्बा पिता करके पुकारते। कौन हमारी मदद करता है? यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमारे लिए भेजा, पवित्र आत्मा, जो हमें सहायता प्रदान करता है। प्रभु के यीशु मसीह के सारे अधिकार हमें मिले, यीशु मसीह का सारा आशीष हमें मिला, और परमेश्वर पिता के बच्चे हम बन गए। परमेश्वर के बड़ा बेटा प्रभु यीशु मसीह, और हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग राज्य में वास करेंगे, और हम उसके संगी वारिस बन गए। तो जब हम उसके आशीष को लेते हैं तो उसके नाम के कारण क्या थोड़ा दुख नहीं उठाएंगे? आज हमारे लिए हमारे मन का भय टूट गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने मेरे मन का भय बिल्कुल तोड़ दिया, और मेरा मन का भय समाप्त हो गया। ये सच है, अगर मौत मेरे सामने आएगी, थोड़ी देर के लिए मैं विचलित होंगी, मनुष्य हूं ना, थोड़ी देर के लिए मैं व्याकुल होंगी, लेकिन जब मैं प्रभु को पुकारूंगी दिल से ना, प्रभु अपनी शांति से उस समय भी मुझे भरेगा, और मैं खुशी खुशी उस मौत को भी गले लगा सकूंगी। आज मेरा भविष्य यीशु मसीह में सिक्योर है, सुरक्षित है। वो जो कैदी था, उसका भविष्य कुछ नहीं था, उसके मन में सिर्फ भय था कि मैं सांप के काटने से मैं मर जाऊंगा। मैं आज अपने पाप में मर गई, पाप के कारण मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पा चुकी हूँ, और मैं यीशु मसीह जब आएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये इसी विश्वास में मैं आज जिंदा हूँ। मेरे मित्रों, मेरी इतनी प्रार्थना कि आप भी उस यीशु को पुकारिए, जो अपने साथ अपने परिवार में आपका भी इंट्रोड्यूस परमेश्वर से करेगा। इस परमेश्वर इस थोड़े से वचन पे आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर पिता, वचन आपका है, और आपने इस वचन पे अपने अनुग्रह प्रदान की, और इस छोटे से वचन में आपकी सामर्थ भरी है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जितने मित्र, जितने सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उनके हृदयों को कैप्चर करे, कंट्रोल में ले ले, और प्रभु आप उनसे बातें करिए। उनके मन में जो भय है वो भय बिल्कुल टूट जाए, जैसे वो भय को आपने मेरे हृदय का तोड़ दिया और मुझे अपनी असीम शांति से भरा है, जो मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी शांति के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।